अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसको इन डिटेल डिस्कस किया था, जिसमें हमने इसका डेफिनेशन देखा, फार्मूलाज डिस्कस किए और उसके साथ साथ एग्जांपल्स देखे और कुछ प्रैक्टिसेस किए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एस ई एस और आई ई एस थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में जब बात होता है तो वर्ब के साथ एस ई एस और आई ई एस कैसे लगाते हैं। डेफिनेशन देखें, इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस एड एस ई एस और आई एस टू द वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज ही शी इट और अ सिंगुलर नाउन। क्या करना है, आपने एस ई एस और आई एस वर्ब में एड उस वक्त करना है जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर या ही शी इट के बारे में बात कर रहे हो। देन आपने वर्ब में क्या ऐड करना होगा, एस ई एस और आई ई एस का। एग्जाम्पल्स देखें, ही प्लेज फुटबॉल। एंड अब देखिए प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आपने एस इसमें क्यों ऐड किया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और ही है। इसी तरह शी रीड्स बुक्स, इट वर्क्स, तो ये ही शी इट के साथ हमेशा आप क्या करते हो, एस ई एस और आई ई एस का इजाफा करते हो वर्ब में। अब हम समझते हैं कि कौन से वर्ब के साथ हम एस लगा सकते हैं और कौन से वर्ब के साथ ई एस लगा सकते हैं और कौन से वर्ब के साथ आई एस लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखें रूल नंबर 1, एड एस टू द मोस्ट ऑफ द वर्ब्स। हम अगर मोस्ट ऑफ द वर्ब्स का बात करें इंग्लिश में तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, प्ले प्लेज, रीड रीड्स, ईट ईट्स, राइट राइट्स, ड्रिंक ड्रिंक्स। मतलब कि मेजोरिटी ऑफ द वर्ब्स है उनके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करें या थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के बारे में। तो हम सिंपली क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं रूल नंबर 1 के तहत। And rule number 2, add es to the verbs in s, double s, sh, x, z और o। आपने क्या करना है, es उन वर्ब के साथ लगाना है जो एंड हो रहे हो आपके s, डबल एस, ch, x, z और o के साथ। अब देखिए सबसे पहला आप देखिए वॉश, वॉश किस वॉश का एंडिंग में क्या आ रहा है, एस एच आ रहा है, तो हमने क्या किया, वॉशेस कर दिया। गोज, गोज का गो का आखिर में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो हमें क्या लगाना होगा, इसके साथ ई लगाना, ई एस लगाना होगा, गोज। फिर इसी तरह वॉच, अब वॉच का आखिर में क्या आ रहा है, सी एच आ रहा है, सी एच आएगा तो हमने क्या करना है, क्या ऐड करना होगा, इसके साथ ई एस ऐड करना होगा। इसी तरह फिक्स, फिक्स एंड हो रहा है किसके साथ, एक्स के साथ, तो हमने क्या लगाना होगा, ई एस लगाना होगा। फिर लास्ट वाला क्या है, पास, पास एंड हो रहा है किसके साथ, डबल एस के साथ, तो हमें क्या लगाना होगा, ई एस लगाना होगा। आप एक चीज अपना जहन में रखें कि ये जो आपके ना जब आपका वर्ब एंड हो रहा हो ना, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड और ओ के साथ जब भी एंड हो रहा हो तो आपने क्या लगाना होगा, ई एस लगाना होगा जब आप थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। ठीक, अब आगे चलते हैं, रूल नंबर 3, चेंज वाई टू आई ई एस। वाई को आई ई एस में कब चेंज करना है, इफ द वर्ब ends with consonant plus y, for y change y to ies and ads। अब देखिए जब आपका वर्ब, वर्ब है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब एंड होता है कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कॉन्सोनेंट्स कौन से आपके पास, टी, डी, आर, ये क्या आपके पास कॉन्सोनेंट्स है। जब आपका जो आपका वर्ब है वो कॉन्सोनेंट प्लस इसके साथ वाई के साथ एंड हो रहा हो, देन आपने क्या लगाना होगा उसके साथ, आपने उसको वाई को रिमूव करके आई लगाना होगा और ऐड क्या करना होगा, ई एस, मतलब आई ई एस। यहाँ एग्जांपल देखिए, स्टडी, स्टडी एंड हो रहा है किसके साथ, डी के साथ, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या किया, वाई को रिमूव किया, उसके जगह आई लगाया, फिर इसके साथ ऐड किया हमने क्या, ई एस। फिर इसी तरह कैरी, कैरी देखो आर वाई,
आपका कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, तो हमने क्या किया, वाई को रिप्लेस किया, चेंज किया किसके साथ, आई के साथ, और उसके साथ क्या ऐड किया, ई एस। फिर इसी तरह क्राइज है, क्राइज भी आपका क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, वाई के साथ एंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट आपका क्या है, आर है। तो हमने क्या किया, वाई को रिप्लेस किया आई के साथ और फिर उसके साथ ये ई एस लगा दिया। फिर लास्ट वाला क्या है, फ्लाई। फ्लाई अब आपका एंड हो रहा है किसके साथ, कॉन्सोनेंट प्लस वाई के साथ। कॉन्सोनेंट क्या है आपका, एल है और वाई। तो हमने क्या किया, वाई को रिमूव करके आई लगाया और ई एस को हमने ऐड कर दिया इसके साथ। तो आसान अल्फाजों में जब भी आपका वर्ब एंड हो रहा हो कॉन्सोनेंट प्लस वाई के साथ, जस्ट आपने क्या करना है, वाई को चेंज करना है आई के साथ और एस ई एस ऐड करना है उसके साथ। इफ वॉवेल, इफ वॉवेल प्लस वाई जस्ट एड एस। अगर आपका मतलब कि जो वर्ब है वॉवेल प्लस वाई के साथ एंड हो रहा है तो आपने सिंपली एस लगाना होगा, आई ई एस नहीं लगाना होगा। जैसे देखो, प्ले, प्लेस, इंजॉय, इंजॉयज। अब यहाँ पे ए और ओ हमारे पास क्या है, हमारे पास वॉवेल्स है। तो वॉवेल्स के साथ में वॉवेल प्लस वाई होगा तो आपने क्या करना होगा, सिंपली एस लगाना होगा। गॉट दैट। अब हम प्रैक्टिसेस की तरफ आते हैं और कॉमन मिस्टेक्स की तरफ। यहाँ पे देखिए 3 एग्जाम्पल्स हैं। आपने क्या करना है, करेक्ट वर्ब को चूज करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। ही प्ले और प्लेज क्रिकेट, कौन सा सही है, प्ले होगा या प्लेज होगा। शी स्टडी और स्टडीज इंग्लिश, कौन सा सही है, स्टडी या स्टडीज। फिर अली गो और गोज टू स्कूल, कौन सा होगा, गो होगा या गोज होगा। तो आपने ये सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखना है, देन मैं आपको फीडबैक दूंगा। कॉमन मिस्टेक्स देखें, ही प्ले फुटबॉल, ये गलत है। क्यों, क्योंकि आपका ही क्या है, थर्ड पर्सन है। जो थर्ड पर्सन जब होगा तो हमने क्या लगाना होगा, एस लगाना होगा। और इसके साथ साथ देखिए दूसरा मिस्टेक, शी स्टडी इंग्लिश, शी स्टडी इंग्लिश। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, आपका आई एस नहीं लगाया, हालांकि आपका जो वर्ब है एंड हो रहा है किसके साथ, कॉन्सोनेंट प्लस वाई के साथ, तो इसको रिमूव करके आई एस लगाना था क्योंकि थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रहा है, लेकिन इसने ये नहीं लगाया तो इस वजह से गलत है। करेक्ट आंसर क्या है, शी स्टडीज इंग्लिश। आई होप आपको इसका एस ई एस और आई ई एस का ऐड करना वर्ब के साथ समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।